कांता अपने बेटे रोहित की शादी पायल नाम की एक अमीर लड़की से करवाती है, जो बहुत सुंदर थी और साथ में बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। शादी के अगले दिन पायल सुबह के 10 बजे उठकर सबके सामने अपनी नाइट ड्रेस में आती है और चिल्लाते हुए कहती है, कोई है इस घर में या सभी मर गए हैं? क्या हुआ बहू, इतना क्यों चिल्ला रही है? तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बताना। माँ जी, आप इतना बोल रही है तो आप जाकर मेरे लिए चाय बना दो, वो भी बिल्कुल कड़क वाली। मैं तुझे चाय बना कर दूंगी? शर्म कर ले थोड़ा, आज तेरा घर में पहला दिन है, तुझे हम लोगों को खाना बना कर खिलाना है और तू मुझे ही उल्टा चाय के लिए बोल रही है। ए बुढ़िया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने आज तक अपने घर में खुद से पानी भी लेकर नहीं पिया है और तू मुझे सबके लिए खाना बनाने के लिए बोल रही है। अपने घर में नहीं किया है तो यहाँ करना पड़ेगा, तू इस घर की बहू है, समझी? ये भी कोई घर है? अरे तुम्हारे घर से बड़ा तो मेरा कमरा था, यहाँ मैं एडजस्ट कर रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। बहू, अपनी जुबान को लगाम दे। चिल्ला मत बुढ़िया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर चाय चाहिए। पायल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से फोन चलाने लगती है। वहीं पास में बैठकर रोहित सब सुन और देख रहा था। तभी वो कांता से कहता है, लो माँ, आपकी नई नवेली अमीर बहू ने आपको आपकी औकात दिखा दी। आज तक किसी ने नहीं कहा हमारा घर छोटा है, लेकिन कल की आई बहू सब बोल गई। ये तो हमारे रिश्तेदारों से भी ज्यादा जहर उगलती है। कोई बात नहीं, नई बहू है और फिर इसको आदत भी तो नहीं होगा इतने छोटे घर में रहने की। धीरे धीरे करके हमारे जैसी हो जाएगी। अभी से सिर पर चढ़ा लो, फिर देखना कैसे तांडव करेगी आगे जाकर ये। कांता कुछ नहीं कहती और वहाँ से रसोई में जाकर पायल के लिए चाय बनाकर उसे कमरे में दे आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और धीरे धीरे पायल कांता को नौकरानी ही बना लेती है और उससे पूरे दिन काम करवाती रहती। ऐसे ही एक दिन पायल घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे भूख लगती है और वो कांता को आवाज देती है, माँ जी, मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए मटर पनीर और पूरी बना दो। बहू, आज तू खुद ही खाना बना कर खा ले, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं थक भी गई हूँ। ए बुढ़िया, तुझे खाना बनाने को बोला है ना कि बहाने बनाने को, समझी? और मैं क्यों करूँ घर के काम? मेरे पापा ने तुम लोगों को दहेज दिया है ताकि मैं महारानी बनकर रहूं, ना कि नौकरानी। पर बहू, पर कुछ नहीं, जितना बोला है ना उतना करो, वरना पापा को बोलकर सारा दहेज का सामान वापस ले जाऊंगी। बहू, तू तो बुरा मान गई। अपने पिता को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? रुक, मैं अभी तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ। पायल की दहेज ले जाने वाली बात सुनकर कांता घबरा जाती है और पायल के लिए खाना बनाने चली जाती है। जैसे तैसे कांता पायल के लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद उसे खाना देने जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पायल कांता को दहेज की धमकी देकर घर के सारे काम करवाती थी। कांता घर की महारानी से घर की नौकरानी बन गई थी। ये सभी चीजें रोहित देख रहा होता है और पायल को कहता है, पायल, तुमने माँ की क्या हालत कर दी है? तुम इस घर की बहू हो और सारा काम तुम माँ से करवाती हो। ओ, माँ के राजा बेटे को बुरा लग रहा है क्या? आपको तो पता ही होगा कि मेरे मायके वालों ने दहेज दिया है ताकि मैं इस घर में राज करूं। हाँ, बुरा लग रहा है। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम तब भी ऐसा करती? तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी है, थोड़ा तो लिहाज कर लो। माँ जैसी है, मेरी माँ तो नहीं है ना। और वैसे भी मेरी सासू माँ को दहेज का इतना लालच है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो अगर वो मेरी सेवा कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुमने ये सब करना नहीं छोड़ा तो मैं तुमको तलाक भी दे दूंगा और दूसरी पत्नी भी ले आऊंगा। ठीक है, ले आइए। इसी बहाने घर में 2 नौकरानी हो जाएंगी और तो और घर का काम भी जल्दी हो जाएगा। पायल इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर आराम करने लगती है। पायल के जाते ही रोहित कांता को कहता है, देख लिया माँ, दहेज लेने का नतीजा। आपको बोला था ना कि ये हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। हाँ, तू सही बोल रहा है। सिर पर नाचेगी ये तो सोचा था, लेकिन इतनी जल्दी नाचेगी ये नहीं सोचा था। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, इसको सबक सिखाना तो जरूरी है माँ। रोहित कांता को इतना बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पायल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक शाम को रोहित अपने घर पर रिया नाम की लड़की के साथ आता है
और अपनी माँ और पायल को बुलाता है। माँ, ये मेरी बीवी है और आज से मैं इसके साथ रहूंगा। बीवी? पर ये तो कुमारी लग रही है। शादी के बिना तो ये मेरे पति की कुमारी बीवी हुई। कम से कम शादी तो कर लेते। शादी भी कर लूंगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम अपना काम करो, अब मुझे जरा अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। रोहित की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रिया जल्दी उठकर घर के सारे काम करती है और सबके उठने से पहले ही खाना बनाकर रख देती है। सब रिया के आने से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और रिया धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती है। लेकिन जहाँ सभी लोग रिया से खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पायल रिया से जलने लगती है और उसको नीचा दिखाने की सोच लेती है। ऐसे ही एक रोज कांता की पड़ोसन कविता घर आती है और पायल कविता के साथ बातें करने लगती है। तभी रिया हाथ में चाय लेकर आती है, जिसे देखकर पायल कहती है, लीजिए कविता आंटी, मेरे पति की कुंवारी बीवी आपके लिए चाय बना कर लाई है। क्या? कुंवारी बीवी? ये रोहित की कुंवारी बीवी है। तेरे होते हुए वो दूसरी बीवी कैसे ला सकता है? हाँ, इससे शादी तो नहीं हुई है, लेकिन ये रोहित जी की एकदम बीवी की तरह सेवा करती है। हाँ, भले ही मैं तेरी पति की कुंवारी बीवी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ ना, जो ना तो अपनी सास और ना ही अपने पति की इज्जत करना तक जानती है। एक बहू का फर्ज क्या होता है तुझे पता है? घर को स्वर्ग बनाए रखती है, लेकिन तुमने तो घर को ही नर्क बना रखा है। इस घर में मुझे तुमसे ज्यादा प्यार मिलता है। ये कैसी बात कर रही है लड़की तू? अपनी सास की सेवा नहीं करती? अगर ऐसा है तो रोहित ने सही किया है। सही तो किया है। इस जैसी घमंडी लड़की से शादी करने से अच्छा है संन्यास ले लो। पति का ख्याल रख नहीं पाती है और मुझे बेइज्जत करने आई है। ज्यादा जुबान चला रही है। तुझे इस घर में थोड़ा सा प्यार क्या मिल गया? जवाब देना सीख गई। ये जवाब तुझे याद रहेगा घमंडी पायल। रिया पायल को उल्टा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कविता भी अपने घर चली जाती है। पायल को रिया पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रिया को पायल के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सबका रिया की तरफ प्यार देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते कांता के पास आती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। आप रिया को इस घर से निकाल दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों की सेवा करूँगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर बहू, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तेरे पति की बीवी है, उसको मैं कैसे निकाल दूं? माँ जी, बीवी नहीं है, कुंवारी बीवी है। रोहित जी से शादी नहीं हुई है, मैं उनकी बीवी हूँ, वो लड़की नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, बस आखिरी बार मेरा काम कर दो, उस रिया को घर से निकाल दो। पायल कांता के आगे पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और उसको देखकर कांता का दिल पिघल जाता है। तभी रिया वहाँ आती है। खैर चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। मेरी वजह से तुम अपनी सास की पैर पकड़कर रो तो रही हो। घर वालों की वैल्यू तो पता चली तुम्हें। और वैसे भी हम लोग नाटक कर रहे थे ताकि तुमको अकल आ जाए। सोचा था अकल तो आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ये नहीं पता था। रिया मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे दोस्त है। हम लोग तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहे थे। रोहित जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया बहू तुझे। चल उठ और रोना बंद कर। चल, सभी मिलकर तेरी पति की कुंवारी बीवी के हाथ की पकौड़ी खाते हैं। कांता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस तरह पति की कुंवारी बीवी से पायल को सबक मिल जाता है।